एक बार क्या हुआ कि भगवान ने इंद्र की पूजा बंद कराई। इंद्र की पूजा क्यों बंद कराई? क्योंकि इंद्र की पूजा होनी सही नहीं है। भगवान ने कहा इंद्र की पूजा करने से क्या फायदा है, गिरिराज जी की पूजा करो। भगवान कृष्ण के वंश में भी कुछ गलत परंपराएं चल रही थी, तो भगवान ने क्या किया, उन गलत परंपराओं को बंद कराया। कौन सी गलत परंपरा? जैसे इंद्र की पूजा। इंद्र की पूजा नहीं, गिरिराज जी की पूजा करो। इसलिए हनुमान चालीसा में क्या लिखा है कि और देवता चित्त न धरई, और देवताओं को चित्त में रखने की जरूरत। हमारे भारत में सनातन संस्कृति में इंद्र की पूजा भी नहीं होती, जबकि इंद्र देवताओं के राजा हैं। इंद्र देवताओं के राजा हैं, फिर भी इंद्र की पूजा नहीं होती। तो जब देवताओं के राजा इंद्र की पूजा नहीं होती, तो किसी व्यक्ति को भगवान मानकर उसकी पूजा क्यों होगी? व्यक्ति की पूजा तो होगी भाई, पिता की पूजा तो होती है, माँ की पूजा तो होती है, पति की पूजा तो होती है, गुरु की पूजा तो होती है, पर व्यक्ति अपने आप को कहे कि मैं भगवान हूं, तो उस व्यक्ति को भगवान मानकर पूजा नहीं हो सकती। हाँ या ना? इसलिए हमारे यहां इंद्र की पूजा भी नहीं होती। भगवान के परिवार में पूजा हो रही थी इंद्र की, नंद बाबा इत्यादि के बाप दादे करते चले आ रहे थे, तब भगवान ने वो परंपरागत पूजा बंद कराई और गिरिराज जी की पूजा स्टार्ट कराई। आपके खानदान में भी कुछ गलत परंपराएं चली आ रही हैं, जैसे बकरे की बलि चढ़ाना, जैसे कोई एकादशी के दिन मर जाए तो आप एकादशी करना बंद कर देते हैं, अष्टमी को मर जाए तो अष्टमी का उत्सव मनाना आप बंद कर देते हैं, दीपावली को कोई मर जाए तो आप दीपावली को दीपक जलाना बंद कर देते हैं। आप कहते हैं वो तो त्योहार हमारा मान हो गया, अब उसी तिथि पर जब हमारे घर में गैया बछड़ा बछड़ी को जन्म देगी या कोई स्त्री को बेटा बेटी होगी तब वो तिथि मुक्त होगी। ऐसा आप लोग ये जो मान्यता बनाए हैं, ये मनमानी मान्यता है, ये गलत परंपराएं हैं जो आप फॉलो कर रहे हैं। कोई एकादशी को मर जाए तो मर जाएगा, मरेगा ही कभी ना कभी, उससे एकादशी बंद करने से फायदा क्या है? और अच्छे काम बंद क्यों करना? झूठ क्यों नहीं तुमने छोड़ा, कपट क्यों नहीं छोड़ा कि अब आज के दिन मरे थे अब झूठ नहीं बोलेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमारे घर तो फलाने मर गए, अब 1 साल तक पूजा पाठ नहीं करेंगे, 1 साल तक तीर्थ नहीं करेंगे, 1 साल तक मंदिर नहीं जाएंगे। कुछ लोग तो 1 साल तक नहीं करते, अच्छा बहाना मिल जाता है, 1 साल बाद फिर कोई मर जाएगा तो फिर 1 साल के लिए छुट्टी। ये बहानेबाज लोग हैं जिनको पूजा करनी ही नहीं थी और मरने का बहाना लेके और बैठे हैं। ये जो परंपराएं हैं ये गलत परंपराएं हैं। भाई कोई मर गया, आपने भी सुना होगा कि कोई परिवार में ऐसा होता है कि कोई मर जाए तो 1 साल तक वो लोग पूजा पाठ नहीं करते। उनसे एक सवाल पूछो कि तुमने 1 साल के लिए पूजा पाठ बंद कर दी किसी के मरने पर, तो क्या 1 साल तक तुमने झूठ बोलना बंद किया, छल करना बंद किया, कपट करना बंद किया, निंदा करनी बंद की, चुगली करना बंद किया? गलत काम तो तुमने छोड़े नहीं, एक अच्छा काम, मंदिर जाना अच्छा काम था, वो छोड़ के बैठ गए, उससे क्या फायदा? कौन सी समझदारी है? ये जो परंपराएं हैं आपने बाप दादों, आप क्या कहते हैं, ये तो हमारी परंपरा है महाराज जी, बाप दादों से चली आ रही है। अरे बाप दादों ने कुछ रूल्स गलत बनाए हैं, कुछ गलत परंपराएं समाज में घुसी हैं। जैसे देवी देवताओं के मंदिरों में कुछ लोग बकरे की बलि चढ़ाते हैं और कहते हैं ये तो हमारी परंपरा है, हमारी देवी को बलि चढ़ती है, हमारी कुल देवी को, कुल देवता को। ऐसे देवी देवताओं के नाम पर बकरों की बलि चढ़ाते हैं और वो कहते हैं कि हमारी परंपरा में ऐसा है। ये सारी परंपराएं गलत हैं। यदि आपकी भी ऐसी परंपराएं हैं तो ये बिल्कुल गलत, मतलब गलत। ऐसी गलत परंपराओं को छोड़कर और सही परंपराओं को अपनाइए। भगवान ने भी नंद बाबा के वंश में जो परंपरा चली आ रही थी इंद्र की पूजा, वो इंद्र की पूजा की परंपरा बंद कराई और गिरिराज जी की पूजा सही थी वो परंपरा स्टार्ट कराई।
भगवान ने गिरिराज जी का पूजन स्टार्ट कराया। इसलिए आप भी आप में से कितने लोगों के घर ये गलत परंपराएं चल रही हैं? किसी के घर बकरे की बलि, कोई मर जाए तो एकादशी तिथियां मान लेते हैं। ऐसी परंपराएं आप में से किस किस के घरों में हैं? आपके यहां भी ये सारी गलत परंपराएं, इनका शास्त्रों से लेना देना नहीं है। ये मनमुखी परंपराएं हैं, लोगों ने मन से ही बना ली। जो अच्छा लगा वो मान लिया, फॉलो करने लग गए उसे। भगवान ने हर गलत परंपरा को समाप्त किया और गिरिराज जी का सुंदर सा पूजन स्टार्ट कराया। गिरिराज जी का पूजन, सारे इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसाया, तो भगवान की शरण में ब्रजवासी आए और भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए एक पहाड़ को उंगली पर धारण करके बताया कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हूं। भगवान अपने भक्तों के लिए सब करते हैं। भगवान अपने भक्तों की रक्षा खूब करते हैं। भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है। हम लोग माने ना माने, पर भगवान की कृपा तो है। कई बार भगवान हमारी रक्षा करते हैं, पर हम लोगों को लगता नहीं, हम लोगों को लगता है पता नहीं भगवान रक्षा किया कि नहीं किया। देखो कई बार हम लोग ना मरते मरते बचते हैं, तो सवाल ये खड़ा हुआ बच क्यों गए, मर ही क्यों नहीं गए। जैसे मैं अपनी बात बताऊं तो मैं एक बार छत से गिर गया, आपको कई बार हमने बताया। 20 फीट ऊपर से गिरा। जब हम ऊपर से गिरे तो हमारा कोल्हू टूट गया। अब 20 फीट ऊपर से गिरे थे, सिर के बल गिरे होते तो मर भी जाते। एक पांव की हड्डी ही टूटी, बाद में वो जुड़ भी गई। तो जब गिरे ही थे तो मर भी तो सकते थे, तो बचाने वाला कौन था? वो गिरे इसलिए क्योंकि हमारा कोई पाप रहा होगा, कोई कष्ट रहा होगा इतने दिन का, तो वो हमें भोगना पड़ा, तो हम भोगे। बड़ा कष्ट भी पाए उन दिनों में, शारीरिक कष्ट। हॉस्पिटल में सुख तो होता नहीं है। तो हमारा वो किसी जन्म का प्रारब्ध, वो हमारी मृत्यु थी। बात समझो, वो हमारी थी, पर भगवान के आश्रित रहने के कारण उस मृत्यु को भगवान ने जरा से दर्द, जरा से कष्ट, जरा सी पीड़ा में टाल दिया। ये ईश्वर की कृपा है और हमें ऐसा ही मानना चाहिए कि ईश्वर ने हमारी मृत्यु टाल दी। हमें तो मरना था, छत से गिरे थे, स्वाभाविक था मर जाते, नहीं मरे। इसका मतलब है कि भगवान ने रक्षा की। अब आप लोग क्या कहते हैं, महाराज जी हम तो भगवान के भरोसे थे, पर भगवान इतने देखो हम छत से गिर गए, मर भी तो जाते। आपका एक्सीडेंट हुआ, आप बच भी तो गए। आप पर संकट आया, आकर चला भी तो गया। तो आता है, पर रक्षक कौन है? भगवान। इसलिए हमें ये मानना चाहिए कि हमारे साथ भगवान है और हर पल भगवान हमारे रक्षक बन करके हमारा साथ निभा रहे हैं। हर पल भगवान हमारे साथ है, ऐसा हम लोगों को मानना चाहिए। भगवान बिल्कुल हमारे आस पास है।